अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जुमे का दिन है। मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी दीन की बातें कर ली जाएं। जैसा कि हम सबको पता है कि नमाज जो है किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। अगर हम पूरी खड़े होके जिस तरह पढ़ी जाती है हम उस तरह पढ़ें। अगर वैसे नहीं पढ़ सकते हैं जैसे पढ़नी चाहिए तो बैठ के पढ़ें। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो दीन में तो बहुत गुंजाइश है, लेट के पढ़ें। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हैं तो इशारे से पढ़ें। लिहाजा दीन में हर लिहाज से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सहूलतें दी हैं। लेकिन हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद हम बहुत इबादत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नमाज़ों को भी खा जाती हैं। वो ये है कि जैसे कि अगर हम माँ बाप के नाफरमान हैं तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, ठीक है, वो नमाज कबूल नहीं होगी। और दूसरा, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एहसान करते हैं, यानी किसी पे कोई चीज़ कर दिया फिर उसको जताते हैं कि हमने तुम पे ये किया था। किसी तरह की कोई मदद हो गई या कुछ भी हो गया फिर उसको जतलाते हैं, तो वो जतलाने वाला भी जो है ना उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती। और तीसरा फर्ज वो है जो कि सबसे बड़ा गुनाह है, कि ये तो आप सबको ही पता होगा कि हम जो कहते हैं कि पामिस्ट के पास चले जाओ, हाथ दिखा लो कि हमारी तकदीर में क्या होने वाला। तकदीर में तो अल्लाह ताला है, उसने जो लिखा है, उसने जो करना है वो करेगा। तो लोग पामिस्ट के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, हमारी किस्मत का हाल बता दो। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी ये 3 लोगों की नमाज़ें मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो सुना है, तो ये 3 लोगों की नमाज़ें जो हैं वो अकारत चली जाती है। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वो जो हाथ देखने वाला है, जो पैसे लेके देख रहा है, अरे भाई वो अगर उसके अपने बस में होता, बता रहा होता कीमत के हाल, तो वो अपना हुलिया तो सही कर लेता, अपने किस्मत तो बदल लेता। लिहाजा हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। हमें अपनी नमाज़ें और अपनी इबादत को ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और हमें जो कुछ मालूम है हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? तो मुझे भाई सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो मुझे मालूमात है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। लिहाजा मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी, और कोई गलती हो जाए तो बेटा मुझे आप लोग सब माफ़ भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।